जय हिंद दोस्तों, आपका सेट सी का आंसर किया गया है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, आवृतबीजी पौधे का भ्रूण पौध है, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा ये होगा सी। अगला प्रश्न है आपका भ्रूण विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। अगला देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है, तो जो आरएनए का निर्माण होता है वह आपके केंद्रक में होता है। चौथा प्रश्न, गोबर गैस का मुख्य घटक होता है मेथेन। अगला, जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत की खोज कौन से एंजाइम से हुई थी? इसका आपका सही आंसर है प्रतिबंध एंडीन न्यूक्लियस से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर छठवा, वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1972 में। अगला प्रश्न सातवां नंबर, स्त्रियों का मुख्य लिंग हार्मोन्स क्या है? तो इसका सही आंसर है ए वाला। आठवां प्रश्न देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 9वां नंबर, निषेचन की प्रक्रिया है, इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है बी वाला, नर व मादा युग्मक के केंद्रकों का संलयन। 10वां प्रश्न, F2 पीढ़ी में शुद्ध लंब पौधे से शुद्ध बौने पौधे का अनुपात होगा, तो इसका आंसर होगा 1:1। 10वां, अब 11 प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान की खोज किस संस्था में हुई है? तो इसका सही आंसर है बी, लखनऊ। अगला प्रश्न, दिव्य नाम पद्धति नामकरण किसके द्वारा खोजी गई है? तो इसका सही आंसर है लिनियस। 13 नंबर प्रश्न, पांच जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है शिव। 14वां प्रश्न, लाल शैवाल को कहते हैं, तो इसे कहते हैं रोडोफाइसी। 15 नंबर सवाल, अनावृतबीजी में परागकण का विकास किसमें होता है? तो इसका सही आंसर है गुरु बीजाणुधानी में, बी वाला। 16 नंबर प्रश्न देखिए, कोशिका की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक ने। 17 नंबर प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो इसका सही आंसर है तंत्रिका कोशिका, सी। 18 नंबर प्रश्न देखिए, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बी वाला। 19 नंबर प्रश्न सुनिए, जीवाणु कशाभिका बना होता है, तो इसका सही आंसर है बी। 20 नंबर प्रश्न देखिए, मनुष्य में सामान्यतः रक्तचाप होता है 120 तक। 21 नंबर सवाल देखिए, शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.6 मोल। 55.6 मोल होता है। अगला देखिए, अशुद्ध जल की मोलरता होती है, चाहे आपसे शुद्ध जल की पूछी जाए चाहे शुष्क जल की पूछी जाए, सबका मोलरता 55.56 मोल होता है। ग्रेफाइट में आपका सहसंयोजक बंध होता है। निम्न में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व होता है आपका क्लोरीन।
ठीक है। निम्न में से हाइड्रोजन अबंध उपस्थित होता है, तो इसका बी वाला होता है, हाइड्रोजन ऑफ फ्लोरीन। देखिए 24 नंबर आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर फ्लोरीन होना चाहिए, क्योंकि कुछ कारणों की वजह से इसकी ऋणात्मकता कम हो जाती है और इसकी अधिक हो जाती है। यदि चाहते हैं तो ये भी आपका आंसर सही है। अगला देखिए, अणुओं के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपका 27 नंबर प्रश्न देखिए, टमाटर में किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो इसका सही आंसर है साइट्रिक अम्ल। 28 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक त्रिकवक बनाता है, तो इसका सही आंसर है C3H8। तो इसका देखा जाए तो इसमें 3 कार्ब, तो आपका C3H8 आपका त्रिकवन बनाता है। 29 नंबर सवाल, यूरिया का रासायनिक नाम NH2CONH2 होता है। कौन सा एल्केन मार्स गैस होता है, तो इसका सही आंसर है मेथेन आपका मार्स गैस कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है 2CaSO4 इंटू हाफ H2O, या इसका एक दूसरा फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये भी इसका एक फार्मूला होता है। देखिए H2O में संकरण होता है, तो इसका आंसर होगा sp3। अगला देखिए 33 नंबर सवाल, आपका पेरोक्साइड H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। आपके पास जितना भी पेरोक्साइड होता है सब में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या -1 ही होती है। ठीक, देखो 34 नंबर प्रश्न, लुईस अम्ल कौन सा है, तो इसमें लुईस अम्ल की बात की जाए AlCl3 आपका लुईस अम्ल है, यह आपका लुईस बेस होगा, ये आपका बेस होगा और ये आपका उभयधर्मी होगा। तो अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। का जो सही आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना, बुझा चूना क्या है, कोई क्लेम। देखिए 35 नंबर सवाल, निम्न में से किसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, तो इसका होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला देखिए 36 नंबर आपका सवाल, इसमें आपका आप इस नाम बताना है, तो इसको देखा जाए काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6, इसमें छठ होगा, तो देखिए आपका दूसरे और चौथे पोजीशन पर आपका मेथेन लगा है, तो इसे होगा 2,4-डाइमेथिल हेक्सेन, इसका आंसर सी वाला सही होगा। तो इसका देखिए इसका आपका बी वाला होगा, क्योंकि इससे पहले पोजीशन पर आपका मेथिल लगा है और दूसरे पोजीशन पर आपका लगा है इन वाला, तो इसका होगा 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन 2-इन। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर, एक क्रिस्टली बुनियादी पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाई होती है, तो कोशिका की होती है। टिन का परमा क्रमांक होता है, तो टिन का एटॉमिक नंबर आपका 50 होता है, जो कि ये प्रश्न गलत दिया गया, आपको इसका नंबर मिल जाएगा। निरपेक्ष तापमान, जो उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, उसको हम 0 केल्विन कहते हैं। कितना कहते हैं? 0 केल्विन कहते हैं। ठीक, अगला देखिए 41 नंबर सवाल, दूरी का खगोलिक मात्रक होता है, तो खगोलिक मात्रक आपका होता है पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी। अगला देखिए उत्तम गैस, इसको कहते हैं परफेक्ट गैस किसे कहते हैं। परफेक्ट गैस की बात की जाए तो इसे कहते हैं शून्य विस्कोसिटी को ही आप परफेक्ट गैस कहेंगे। क्या होगा? शुद्ध विस्कोसिटी, तो इसका सही आंसर होगा बी वाला। अगला देखिए केल्विन पैमाने पर बर्फ़ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि केल्विन की बात की जाए तो इसका होगा 273 केल्विन।
44 नंबर प्रश्न, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सुरक्षा फ्यूज तार बना होता है टिन और लेड के मिश्र धातु से। एक रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेट होता है, मतलब वो किससे ठंडा करता है, तो उसमें आपका नाइट्रोजन भरा होता है जो इसे आपको ठंडा करता है। अगला 46 नंबर सवाल, बीमाहीन मात्रक आपका कोड होता है। अगला देखिए, मानव नेत्र में जलीय द्रव का अपवर्तनांक होता है 1.33। वायुमंडल में अपवर्तन की घटना सूर्य उदय के कितने समय तक रहता है, तो इसका सही आंसर है सूर्य के 2 मिनट पहले तक, उसके बाद अपवर्तन घटना समाप्त हो जाती है। अगला, प्रतिरोध के किस क्रम में इसका मान अधिकतम होता है, तो श्रेणी क्रम में इसका मान अधिकतम होगा और समांतर क्रम में इसका मान न्यूनतम हो जाता है। आपका 50 नंबर वाला सवाल, 1 किलोवाट आपका 1 किलोवाट घंटा में आपका 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अगला देखिए, ग्रीन हाउस में कौन सी गैस निकलती है, तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, तो ध्रुवों पर इसकी तीव्रता अधिकतम होती है। अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। अगला देखिए 54वां प्रश्न, मैग्नेटाइट आपका होता है या फिर 3O4 आपका मैग्नेटाइट होता है। अगला 55वां प्रश्न, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। गतिमान आवेश उत्पन्न होता है, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों से उत्पन्न होता है। आपके 57 नंबर सवाल, निम्न में से किसकी तरंग दर सबसे अधिकतम होती है, तो पीले का तरंग दर सबसे अधिकतम होता है। 58वां सवाल, उत्तर लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता कितनी होगी, तो ये तो फार्मूला होता है P बराबर 100 आपका होता है F। तो F आपका P बराबर हो गया 100 और इस 20 दिया है, काट दिया जाएगा तो 20 पंजे, तो इसका आंसर होगा आपका, जो इसका आंसर होगा तो इसका आंसर होगा D। अगला देखिए 59 नंबर सवाल, जब बर्फ़ पिघलता है तो उसका आयतन घट जाता है, क्योंकि हम जानते हैं जिसका आयतन कम होता है वो ऊपर होता है, जिसका आयतन अधिक होता है वह नीचे होता है। यदि बर्फ़ को हम पानी में डालेंगे तो ऊपर तैरता रहता है, इससे सिद्ध होता है कि उसका आयतन कम है। 60 नंबर प्रश्न, प्रकाश का अधिकतम वेग होता है, तो प्रकाश का अधिकतम वेग होता है निर्वात में। आई होप आप सबको प्रश्न समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।